तुझे क्या अगर कुछ ले जाती है यहाँ से तो मेरी मेहनत की कमाई है। मैं जो चाहूँ उसे दूँ, चाहूँ तो पूरा का पूरा पूजा को दे दूँ। तुम्हारे पापा ने बोल दिया ना एक बार, उन्हें निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपने पापा से बहस क्यों कर रहे हो? आज मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि गृह प्रवेश की तारीख नवरात्रि की अष्टमी की आई है। माता रानी की कृपा ऐसे ही हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। राहुल, गृह प्रवेश के लिए सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया है ना? देख लेना एक बार ध्यान से, कोई छूटना नहीं चाहिए। पापा निमंत्रण तो सभी को दे दिया है, बस बुआ जी ही बच गई है। बुआ जी का मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और ना ही उनका कोई एड्रेस था, तो मैंने सोचा कि आपसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा और फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा बुआ जी के यहाँ गृह प्रवेश का निमंत्रण देने। बचपन में जब बुआ जी यहाँ आती थी तो कितना प्यार करती थी ना हमें। उसके बाद से तो बुआ जी कभी आई ही नहीं। जब मैं खुद निमंत्रण देने जाऊँगा उनके घर तो बुआ जी कितनी खुश हो जाएगी मुझे देखकर। पापा लाइए ना बुआ जी का नंबर, मैं आज ही बुआ जी के यहाँ चला जाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है रमा को गृह प्रवेश में बुलाने का। पर पापा, हमने सभी को तो गृह प्रवेश में बुलाया है और बुआ जी तो इस घर की बेटी है, उन्हें कैसे? रोहन, तुम्हारे पापा ने बोल दिया ना एक बार, उन्हें निमंत्रण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपने पापा से बहस क्यों कर रहे हो? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं बहस नहीं कर रहा। गृह प्रवेश की बाकी तैयारियों पर ध्यान दो, फिजूल की बातों में अपना टाइम मत बर्बाद करो। जी पापा। रोहन, कल पूजा आ रही है, अभी अभी फ़ोन पर बात हुई थी। समधी जी भी कल साथ में आ रहे हैं। तुम कल दोपहर 3 बजे उनको एयरपोर्ट लेने चले जाना। ये पूजा के घर में कोई काम नहीं है क्या? अभी तो गृह प्रवेश में 10 दिन बाकी ही है, तो इतने दिन पहले आने की क्या ज़रूरत है? जब देखो तब उसे बस यहाँ आने का बहाना चाहिए। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? अरे, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? घर में 2-2 गाड़ियों के होने के बावजूद बहन को टैक्सी से आने के लिए बोल रहा है। रहने दो, करने दो इसे अपना काम। मैं खुद ही जाकर अपनी बेटी को ले आऊँगा। अभी पूजा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसको लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा, वो जब भी इस घर में आती है ना तो खुद तो बैठी रहती है आराम से किसी महारानी की तरह, और हम सब उसकी आवभगत में लगे रहते हैं। राधिका का पूरा दिन तो दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनका ऑर्डर पूरा करते हुए ही निकल जाता है। आज क्या हो गया है तुम्हें? अपनी बहन के बारे में कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तुम्हारी, कोई पराई नहीं। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने उसे जितना देना था। फिर हर बार क्यों चली आती है यहाँ पे? और हर बार आती है तो बैग भर भर के ले जाती है, वो अलग। आपको समझना चाहिए कि वो बस हमें यहाँ लूटने आती है और कुछ नहीं। तुझे क्या अगर कुछ ले जाती है यहाँ से तो मेरी मेहनत की कमाई है। मैं जो चाहूँ उसे दूँ, चाहूँ तो पूरा का पूरा पूजा को दे दूँ। मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो बरसों से बुआ जी के साथ होते हुए देखा है। आज आप अपने बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गए। आप जब बुआ जी के साथ ऐसा करते थे तब दादी माँ को कैसा लगता होगा? बुआ जी हम पर इतनी जान सी रखती है, आपने कभी उनके मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की, हमेशा उनकी बेइज्जती करती रही। उन्होंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, वो हमेशा कुछ न कुछ लेकर आती थी, पर आप लोग का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं रहा। हमारे घर गृह प्रवेश है, आपने सारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सभी को निमंत्रण दिया है, बस हमारी बुआ जी को छोड़ दिया है। जिस तरह पूजा इस घर की बेटी है उस तरह बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है ना। आपने 2 बेटियों में फ़र्क करके अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को भी उसके खिलाफ़ गलत बोलने का हक़ नहीं दिया है और वो बोलेगी भी नहीं। बेटी तो बेटी होती है, बहू हो, बहन हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। मैं खुद जाकर अपनी बहन को ले आऊँगा क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है और अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे कड़वे शब्द को माफ़ कर दीजिएगा।
दीदी प्रणाम। दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। इतने साल जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में बहुत शर्मिंदा है। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं ही आ जाता हूँ आपको लेने। हेलो, प्रणाम दीदी। दीदी, आपके भाई ने एक घर बनवाया है, उसका गृह प्रवेश है। मैं चाहती हूँ कि आपके शुभ कदम हमारे घर पे पड़ें, तब मुझे लगेगा कि आपने हमें माफ़ कर दिया। आप आएंगी ना दीदी?